नमस्कार दोस्तों, देवा यहाँ है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों की जो हमारे शास्त्रों में छुपे हुए हैं। रावण को इतना ज्ञानी होने के बाद भी विनाश क्यों मिला? जानिए 15 रहस्यमयी पौराणिक तथ्य जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं और हाँ, देखते हैं कितने लोग इन तथ्यों को पहले से जानते थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी किसी से पहले वार नहीं किया, चाहे वो ताड़का हो, खर और दूषण हो या फिर रावण। उन्होंने धर्म युद्ध के नियमों का पालन किया। वो विरोधियों को पहले शस्त्र उठाने का अवसर देते थे। भीम अपनी ताकत और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी भूख भी प्रसिद्ध थी? कहते हैं कि भीम को रोज 60 किलो भोजन चाहिए होता था। हाँ, आपने सही सुना, 60 किलो। उनकी भूख का यह राज उनकी रहस्यमयी शक्ति थी। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। रावण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और संगीतज्ञ भी थे? जी हाँ, रावण वेदों के महान झाता थे और उन्हें संगीत का भी विशेष ज्ञान था। कहते हैं कि उन्होंने खुद रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रावण का यह पक्ष हमें बताता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। 16 हनुमान जी की शक्ति और भक्ति के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने रामायण और महाभारत दोनों में उपस्थिति दर्ज कराई थी? महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे थे। यह हनुमान जी की अमृता और दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। अमरत्व का वरदान तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर यह वरदान ही श्राप बन जाए? ऐसा ही कुछ हुआ था अश्वत्थामा के साथ। कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उनके घाव कभी नहीं भरेंगे, यानी उन्हें हर पल पीड़ा का अनुभव होगा। यह श्राप उनके लिए अनंत यातना बन गया। माता सीता के जीवन से कई बातें रहस्य हैं। क्या आप जानते हैं कि माता सीता की मृत्यु कैसे हुई थी? कहते हैं कि माता सीता को पृथ्वी ने अपने अंदर समा लिया था। यह भूमि प्रवेश कहलाती है। यह प्रमाण है कि माता सीता सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि पृथ्वी की पुत्री थी। भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का नाश किया है।
क्या आप जानते हैं उनके वामन अवतार के बारे में? वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। इन 3 पगों में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। यह भगवान विष्णु की असीम शक्ति का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और भीम के बीच हुआ गदा युद्ध तो आपको याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को गदा युद्ध का वरदान भीम के गुरु बलराम से मिला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उसे परास्त कर दिया। कर्ण की वीरता और दानवीरता के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण जन्म से ही असाधारण थे? जी हां, कर्ण सूर्यपुत्र थे और उनके शरीर पर एक दिव्य कवच था। कहते हैं कि जिस दिन कर्ण का जन्म हुआ था, उस दिन उनके शरीर से तेज प्रकाश निकला था। भगवान राम के बेटे लव और कुश के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्या आपको पता है कि ये दोनों कितने वीर और पराक्रमी थे? कहते हैं कि लव और कुश ने भगवान राम को युद्ध में चुनौती दी थी। जी हां, उन्होंने भगवान राम को हराने का भी दम रखते थे। यह घटना बताती है कि उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ज्ञान और पराक्रम। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई रहस्य हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था? दरअसल श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और जल में विलीन हो गया। यह घटना उनकी दिव्यता को दर्शाती है। महर्षि विश्वामित्र को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से अर्षि नहीं थे? जी हां, महर्षि विश्वामित्र पहले एक शक्तिशाली राजा थे। समय के साथ उन्होंने तपस्या का रास्ता चुना। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत रहते थे। अंततः उन्होंने ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। महर्षि दुर्वासा को उनके अत्यंत क्रोधी स्वभाव के लिए जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि उनके श्रापों के कारण कई बड़ी घटनाएं घटी? जी हां, समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। यह घटना भी महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही घटी थी। उनके श्राप के कारण ही माता लक्ष्मी को समुद्र से बाहर आना पड़ीढ़ा था। यह कहानी हमें क्रोध के दुष्परिणामों से सावधान रहने का संदेश देती है। महर्षि दुर्वासा को उनके क्रोधी स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनके श्रापों से कई बड़ी घटनाएं घटी। समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सुनी होगी। यह भी उनके श्राप के कारण ही घटी थी। माता लक्ष्मी को समुद्र से बाहर आना पड़ीढ़ा। यह कहानी हमें क्रोध के दुष्परिणामों से सावधान करती है। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का अत्यंत प्रचंड और रौद्र रूप था। देवता और ऋषि मिलकर भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहे थे। तब भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की और उन्हें शांत किया। यह भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्यमयी पौराणिक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर नहीं तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।